तू पवित्र है, पवित्र है। धन्यवाद यीशु तेरा, यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। For the Lord is holy, for the Lord is worthy, for the Lord is worthy, the lover of my soul. For the Lord is holy, yes, O God. For the Lord is worthy, yes, God. For the Lord is holy, the lover of my soul. मेरे दिल का प्रेमी है, दिल का प्रेमी, मेरे दिल का प्रेमी है। तू मेरा दिल का प्रेमी है, मेरे दिल का प्रेमी है। यस मास्टर, मेरे दिल का प्रेमी है। हाँ यीशु, तू पवित्र है, तू योग्य है परमेश्वर, तू परमेश्वर हमारे दिल का प्रेमी है। हाँ परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते समय, तेरे नाम को परमेश्वर महिमा देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को गौरव देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू है पवित्र, क्योंकि तू है हमारी आराधना के योग्य परमेश्वर, क्योंकि तू है हमारे परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, यहाँ पर हर जगह में परमेश्वर। हाँ यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद हमें प्रार्थना सुनने के लिए और हमारे बीच में विराजमान होने के लिए परमेश्वर। इसलिए तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आमीन, आमीन। और आप जहाँ कहीं भी देख रहे हैं इस समय इस लाइव सभा को, हम यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीषित बोलते हैं। और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सिर्फ एक ही नाम को ऊंचा उठाने के लिए, वो है यीशु नाम को ऊंचा उठाने के लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम जैसे हम आराधना करें, स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर का नाम ऊंचा उठेगा। जहां पर भी आप हो, जहां से भी आप देख रहे हो, जहां पर जो दुनिया की किसी भी कोने से देख रहे हो, उस समय आप जहां पर भी आप परमेश्वर का नाम उठाते हैं, वहां पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं इस चीज को? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक इकट्ठा होकर जहां कर भी उठकर अपने जगह पर नाच कर गा कर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे इस समय। कितने लोग तैयार है चीज के लिए? आइए सब तैयार होते हैं।
बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो रे बोलो जय बोलो 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 जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो अंधों को आँख दिया यीशु ने अंधों को आँख दिया यीशु ने पैरों को सुना दिया यीशु ने पैरों को सुना दिया यीशु ने अंधों को आँख दिया यीशु ने अंधों को आँख दिया यीशु ने पैरों को सुना दिया यीशु ने पैरों को सुना दिया यीशु ने तो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की 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 जय बोलो क्या आप लोग ये एक्शन करके गा सकते हैं बहुत सिंपल है ला 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 कर ला 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 everyone hey ला 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 पैरों को सुना दिया यीशु ने पैरों को सुना दिया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने पैरों को सुना दिया यीशु ने पैरों को सुना दिया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने तो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की 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 जय बोलो ताली बजाकर हम गाएंगे ताली बजाकर हम गाएंगे ताली बजाकर हम गाएंगे प्रभु की स्तुति करेंगे ताली बजाकर हम गाएंगे ताली बजाकर हम गाएंगे ताली बजाकर हम गाएंगे प्रभु की स्तुति करेंगे Oh hallelujah praise the Lord अपने हाथों को उठाकर Oh hallelujah praise the Lord
Oh, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, praise the Lord. झूमकर हम गाएंगे, झूमकर, hey, झूमकर हम गाएंगे, झूमकर हम गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, झूमकर, hey, झूमकर हम गाएंगे, झूमकर हम गाएंगे, झूमकर हम गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे. Oh hallelujah, oh hallelujah, praise the Lord. Oh hallelujah, praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, praise the Lord. Hey, हाथों को उठाकर गाएंगे, हाथों को उठाकर सब लोग साथ में हाथों को उठाकर गाएंगे, हाथ को उठाकर हम गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, हाथों को उठाकर गाएंगे, हाथों को उठाकर गाएंगे, हाथ को उठाकर हम गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे. Oh hallelujah, oh hallelujah, praise the Lord. Oh hallelujah, praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, praise the Lord. हाँ परमेश्वर, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी आराधना हो परमेश्वर. Oh yes God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, of God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Time not wake up till I lay my head. I will sing of your goodness, of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. Oh, I will sing
of your goodness of God. Yes, God. Oh, I will sing of your goodness of God. Yes, God. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom comes quickly. Your will be done on earth as it is in heaven. And heaven come true. Earth as it is in heaven. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Oh, yours is a kingdom, yours is a power, yours for the glory forever. Amen. Yours is a kingdom, yours is a power, yours is a glory forever. Amen. Yes, oh God. Yours is a kingdom, yours is a power, yours is a glory forever. Amen. Yours is a kingdom, yours is a power, yours is a glory forever. Amen. Oh, forever. Let heaven come. Let's love you, Karana, this समय परमेश्वर. Yours is the kingdom, yours is the power, yours with the glory. Yours is the power, yours the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Oh, yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Oh, yes and amen. Yes and amen. Oh, yes and amen. Oh, yes and amen.
Yes and amen. Ooh. Jesus. Yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Oh yeah, Jesus. Yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Jesus. Yes, God, Jesus. Oh, yes, God, Jesus. Your presence flow. Yes, Jesus. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Yes, God, you are here. You are here. You're moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in this place. I worship you. We worship you, Lord. I worship you. Yes, you are here. You are here. Yes, oh Jesus. Walking in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise
darkness, my God, that is who you are. और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। हाँ सच है प्रभु। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। फिर से एक बार कहेंगे। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू मेरा। और तू परमेश्वर, यस, खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू मेरा। That is what you are. That is who you are. Yes, God. That is who you are. 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 Yes, Jesus. That is who you are. खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू है परमेश्वर। खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। हाँ परमेश्वर, हाँ ये सच है परमेश्वर। तू राह बनाने वाला परमेश्वर है, तू वायदे निभाने वाला परमेश्वर है, अंधकार हटाने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है, हर एक चीजों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर हम कहते हैं तू खुदा हमारा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तू है हमारा खुदा, तू है खुदा हमारा यीशु, जिससे ना स्वर्ग में ना धरती में परमेश्वर ऐसा कोई जन नहीं पाया जाएगा परमेश्वर तेरे जैसा परमेश्वर, क्योंकि खुदा तू है मेरा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, खुदा तू हमारा है परमेश्वर, खुदा तू हमारा राजा है परमेश्वर, और तू इस समय कार्य कर रहा है परमेश्वर। जो कोई भी देख रहे इस समय परमेश्वर, हर एक के जीवनों में परमेश्वर तू कार्य शुरू कर चुका है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उनके जीवन में मंडरा रहा है इस समय, पवित्र आत्मा तू मंडरा रहा है हर एक के जीवनों में। हमें पता नहीं परमेश्वर उनको क्या चाहिए, क्या चीजों का जरूरत है उनके जीवन में परमेश्वर, पर तू हर एक जन को जानता है। हाँ परमेश्वर, तूने परमेश्वर हर एक का नाम जो समय देख रहे, हर एक का नाम तेरे हथेली में लिखा है परमेश्वर। तू हर एक के जीवनों को जानता है, तू हमारे उठना बैठना हर एक चीजों को जानता है परमेश्वर। हमारे परमेश्वर, तेरा वचन ऐसा कहता है, तू हमारे जरूरतों को जानता है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, तू कार्य कर परमेश्वर। जो कभी परमेश्वर इस समय इस वीडियो के द्वारा जुड़ रहे, हर एक को परमेश्वर आशीषित करना परमेश्वर, हर एक के जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इसलिए तेरे जरूरत को तेरे नाम पूछा इसलिए नहीं परमेश्वर, पर तू खुदा है हमारा परमेश्वर, इसकी हम आराधना करते हैं। उसलिए उसके परमेश्वर हर एक के जीवनों को परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर। जैसे हम वचन सुने परमेश्वर में हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर, अद्भुत चमत्कार कर। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हर एक प्रार्थना हम यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च।
इस फ्राइडे सभा में आप सबका स्वागत है। हम सबको जो पहले बार देख रहे हैं इस सभा को, हम सबको आशीषित बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। और जो भी सभा हमें हर फ्राइडे देख रहे हैं बिना एक फ्राइडे छोड़े, उनको भी हम हर एक को आशीषित बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस फ्राइडे सभा में हम जो भी करते हैं, हर छोटी चीज़ से बड़े चीज़ हम करते हैं और यीशु मसीह का नाम को गौरव देने के लिए। आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने अगर छोटे से भी काम किया होगा, परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ भी टेस्ट में नहीं हो, छोटा सा भी टेस्ट में नहीं हो, फिर वहाँ पे नीचे नंबर दिया है ब्रदर विंस्टन का और ब्रदर सिस्टर सुजोती का भी नंबर दिया है। वहाँ पे आप कॉल करके उन्हें बता सकते हैं आपकी जीवन में परमेश्वर ने क्या कार्य किया है और आप कैसे आशीषित हुए हो इस फ्राइडे सभा से। आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं। ये समय है भेंट का। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर का हर एक वचन जो बाइबल में दिया गया है, हर एक चीज सच्चा है। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो कभी झूठ नहीं बोलता। कितने लोग विश्वास करते हैं चीज को। हमारा परमेश्वर, इसके लिए हम उसकी आराधना करते हैं, उसके लिए हम उसकी स्तुति करते हैं, इसके लिए हम उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर ने बोला है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मतलब आपको 100% मिलेगा ही। अब इस समय जैसे आप बो रहे हो इस मिनिस्ट्री में, परमेश्वर आपको 100 गुना आशीषित करे। हालेलुया। जैसे आप बोओगे वैसा परमेश्वर आपको आशीषित देगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, ये समय परमेश्वर है तेरा। जिससे परमेश्वर तेरे लोग बो रहे हैं समय, परमेश्वर हर एक जन को परमेश्वर तू आशीषित करना। हर एक जन का परमेश्वर तू, परमेश्वर जो जीवन में इच्छाएं है, जो परमेश्वर जो चीज़ जो मांग रहे हैं दिल में, परमेश्वर वो पूरा करना परमेश्वर। हाँ, वचन कहता है, तेरा वचन सच्चा है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जैसे दे रहे हैं परमेश्वर वैसे तूने उन्हें भी दे परमेश्वर। हाँ यीशु, तू परमेश्वर महान है, तू शक्तिशाली है, तू परमेश्वर हर एक चीज करने वाला है। तू हमारा हर एक का कार्य करता परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, तू कार्य कर रहा है हर एक के जीवन में। हम विश्वास करते हैं जैसे बोल रहे हैं, हर एक को आशीषित दे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, तू कर रहा है इस समय परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर एक प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, हम सब कहेंगे आमेन। Praise the Lord, church. Once again we are meeting at the feet of God. परमेश्वर के चरणों में हम सब फिर से इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर यूं कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा चरण रखने का जगह है। आइए हम सब लोग परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी आराधना करें, प्रार्थना में जाएं। Thank you, God, in the name of Jesus Christ. Once again we call upon thee, O God. Heal thy children, O God, in the name of Jesus. Heal thy children, heal thy children. Look upon thy children, heal thy children. मेरे मुख से आप बातें कीजिए। ये सारा प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं और सभी लोग कहेंगे आमीन। अगर एक शेपर्ड है, शेपर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग? चरवाहा। चरवाहा के पास बहुत सारे अगर भेड़ है, हम लोग कई बार गांव जाते हैं, खेती में जाते हैं, तो हम देखते हैं कितने सारे भेड़ है, बकरियां है, और अपने को लगता है कि हमें लगता है कि ये जो चरवाहा है उसे पता नहीं होगा कितना है। अगर एक दो कोई चुरा के लेके जाएगा या एक दो कोई झाड़ियों में चला जाएगा, चरवाहा को पता ही नहीं चलेगा। परंतु ऐसा नहीं होता बिल्कुल। चरवाहा का नजर भले कितने भी भेड़ हो, हर एक भेड़ पर बराबर 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 लगा रहता है, एकदम बराबर से लगा रहता है। मेरा छोटा भाई है और मेरा छोटा भाई के घर में उसे बहुत मुर्गियां पालने का शौक है। तो इन दिनों में, कुछ दिनों पहले
उसने घर में कम से कम 100 से ज्यादा मुर्गियां थी उनके घर में। तो हम लोग समझते थे इतने सारे मुर्गियां हैं तो एक आध मुर्गी अगर गुम हो गया या शाम को वापस घर पर नहीं आया तो समझ में नहीं आता होगा। लेकिन मेरा भाई वो हर एक मुर्गियों को अच्छी तरह से जानता है, हर एक मुर्गियों को एकदम, ये मुर्गी का ऐसा है, ये मुर्गी ऐसा है, ये मुर्गी ऐसा है, ये मुर्गी है और ये मुर्गी ने अभी 20 बच्चे दिए हैं, 18 बच्चे दिए हैं, उसमें से पिछला हफ्ता एक बच्चा मर गया, सब डिटेल्स मालूम है एकदम। तब अगर एक इंसान, अगर हमारा हर एक मुर्गियां, अगर हमारा हर एक भेड़ को अच्छी तरह से हम पहचानते हैं, और भी मैं कुछ कुछ बात बताऊंगा। अगर आपके पास घर में बहुत सारे कपड़े हैं, आपका कबर्ड में, किसी किसी को शूज भी कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, तो बहुत सारा अगर आपके पास शूज हैं, बहुत सारा आपके पास ड्रेसेस हैं, पैंट शर्ट हैं, वो अगर आप कबर्ड में रखे हुए हो, आपको सब मालूम है आपका कौन सा शर्ट्स आपके पास हैं, कौन सा शूज आपके पास हैं। इतने सारे कलेक्शन होने के बावजूद भी आपको बारीकी से जानते हो। कभी कभी कुछ फंक्शन आएगा तो आप याद करते हो या मन में ही आप ठहराते हो, डिसाइड करते हो, मैं वो शर्ट पहनने वाला हूं, या वो ड्रेस मैं पहनूंगी, या वो शूज मैं पहनूंगी, वो क्लिप मैं पहनूंगी। क्यों कारण क्या है सब मालूम रहने का? क्योंकि आपने उसे सिलेक्ट किया है, आपने बड़े बारीकी से, केयरफुली, विथ पेन, मेहनत करके आपने वो सब खरीदा है, आपने शॉपिंग की है, आपने पैसे दिए हैं और वो सब चीज खरीदा है। इसीलिए आपको अच्छी तरह से पता है वो मेरा चीज कौन सा है और मेरा चीज कौन सा नहीं है। इसी प्रकार कई लोग समझते हैं मैं तो इतने करोड़ों 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 लोगों के बीच में मैं एक हूं, क्या परमेश्वर मुझे जानते हैं क्या? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, या उनको मैं तो बहुत ऑर्डिनरी हूं, मुझे परमेश्वर कैसे जानेगा, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बिल्कुल मैं गरीब है, ज्यादा मैं अच्छा दिखता भी नहीं है, तो हो सकता है परमेश्वर मुझे जानते नहीं है बिल्कुल। और मैं कई बार मैं प्रार्थना भी नहीं करता है, कई बार मैं परमेश्वर से बात भी नहीं करता है, तो परमेश्वर मुझे जानता नहीं होगा। परंतु परमेश्वर क्या आपको जानते हैं? क्या हर एक इंसान को बारीकी से जानते हैं? आइए हम भजन संहिता 139, साम्स 139 हम पहला पढ़ेंगे। पढ़िए तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। जांच कर जान लिया है। आगे, तो तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। O Lord, thou hast searched me and know me. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thoughts. आप मेरे विचारों को दूर से जानते हो। पढ़िए आगे। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे बैठने का, मेरा लेटने का, मेरा उठना बैठना तेरे सामने है। और आगे, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरा चाल चलन का भेद जानता है। मैंने पिछला समय में एक बार मैंने बोला था कि दुनिया में करोड़ों 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 लोग हैं और सबके पास 2 ही पैर हैं, लेकिन सबका पैर का वॉकिंग स्टाइल सबका अलग अलग है, सबका वॉकिंग स्टाइल अलग अलग है। और यहां पर दाऊद राजा साम्स 139 में भजन संहिता में आप मेरे चलने का स्टाइल भी जानते हो। आगे,
हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हम बात करने से पहले ही परमेश्वर जानते हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं। और आगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। और आगे, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। सबका समझ से बाहर है। इतना करोड़ों लोग हैं, इतने करोड़ों लोग मर चुके हैं, इतने करोड़ों लोग पैदा होने वाले हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। परमेश्वर सबके बारे में जानते हैं। यहां तक कि यीशु ने लूक का 12वां अध्याय 7वां वचन में यीशु ने ऐसा भी कहा, इवन द वेरी हेयर्स ऑफ योर हेड आर ऑल नंबर्ड। सर के बाल सबके गिने हुए हैं। परमेश्वर जानते हैं तुम्हारा सर का बाल कितना है, सब कुछ जानते हैं परमेश्वर सबके बारे में। और एक आगे और एक वचन पढ़िए, और क्या लिखा हुआ है आगे? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या मैं तेरे आत्मा से, दाऊद राजा कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं, क्योंकि या तेरे यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, लेकिन आकाश में भी परमेश्वर तू वहीं पर है। और यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो अधम लोक में तू भी वही है। और यदि मैं भोर की ओर किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार बसूं तो वहां के पार जाऊं, वहां पर भी तू है। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हमेशा परमेश्वर, ऐसा लिखा हुआ है, अपने दाहिने हाथ से मुझे आपको पकड़े रहता है। अगर परमेश्वर सारा समय मेरे पास देखते रहता है, आपके पास देखते रहता है, सभी के पास देखते रहता है, हर एक का सर में कितना बाल है परमेश्वर जानते हैं, सभी का उठना बैठना जानते हैं, सभी का चाल चलन जानते हैं, तो फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे, कई लोग फिर बीमार क्यों हैं, कई लोग गरीब क्यों हैं, कई लोग दुख में फिर क्यों हैं, कई लोग तकलीफ में क्यों हैं, कई लोग बंधनों में क्यों हैं, कई लोग दिन रात रो क्यों रहे हैं, हे परमेश्वर कब तू मेरे पास आएगा, कब तू मुझे छुटकारा देगा, ऐसे क्यों लोग रोते हैं? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपना उठना बैठना चलना फिरना, हमारे सर का बाल सब कुछ जानते हैं। उसके बावजूद भी लाखों लोग तकलीफ में हैं। कारण क्या है? हम लोग मत्ती का 4 अध्याय में जाएंगे। मत्ती का 4 अध्याय में, वहां पर यीशु का बपतिस्म होने के बाद और तुरंत यीशु ने 40 दिन उपवास किया। उपवास करने के बाद 40 दिन उपवास होने के बाद यीशु जंगल में था। डेजर्ट, ही वॉज इन द विल्डरनेस। पढ़िए पहला वचन, मत्ती का 4 अध्याय पहला वचन में क्या लिखा हुआ है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ओके, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसे परीक्षा हो। ही वॉज लेड इन टू द विल्डरनेस। और आगे यीशु ने 40 दिन, उन दिनों में यीशु उपवास में थे। उपवास करने के बाद जब 40 दिन समाप्त हो गया, उपवास होने के बाद यीशु को भूख लगा। यीशु बहुत भूखे थे। तभी शैतान आकर यीशु से क्या कहा? इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो यह पत्थर है, इसको रोटी बनाकर खाओ। यदि आप परमेश्वर का पुत्र हैं, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, तो क्या करना चाहिए? ये पत्थर जो भी है उसको तुम इजीली चमत्कार कर सकते हो, उसको रोटी बना सकते हो और खा सकते हो।
तो क्या यीशु ने ऐसा बोला क्या? अरे हां, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे पास तो ये सब अधिकार है, तो तुरंत मैं क्या करूं? मैं पत्थर को रोटी बनाकर मैं खा सकता हूं। क्या यीशु ने कुछ पत्थर को रोटियां बनाकर खाया क्या? यीशु ने क्या जवाब दिया शैतान को? क्या जवाब दिया? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर से निकला हुआ हर शब्द मनुष्य को जीवित रखता है। अभी अभी हमने बातें की, हमारा बात कहां से शुरुआत हुआ? अगर परमेश्वर का नजर सब पर है, भजन संहिता 139, Psalms 139, if God knows you are sitting down, you are standing up, if God knows your walk and your talks, if God knows you in and out, अगर आपको परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं तो फिर आप बीमार क्यों है, तकलीफ में क्यों है, दुख में क्यों है, दर्द में क्यों है, बंधन में क्यों है? कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग जो भी बने हुए हैं, हम तीन चीज के बने हुए हैं। वी आर 3 in 1। हमारे पास शरीर है, हमारे पास प्राण है और हमारे अंदर आत्मा है। ये जो शरीर है ये केवल मैं नहीं हूं, अंदर मेरा एक प्राण भी है। आई एम मेड ऑफ दिस बॉडी। बॉडी के साथ में मेरा सोल भी है, प्राण, साथ में फिर मेरा क्या है? अंदर आत्मा भी है। गलती ये होती है, हमारे पास शरीर है, प्राण है, आत्मा है, गलती ये हम करते हैं केवल हम शरीर को ज्यादा ध्यान देते हैं, शरीर को बहुत ध्यान देते हैं। शरीर के लिए हम जिंदगी भर काम करते हैं, काम करते रहते हैं, रिटायर होने के बाद भी काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं, सोना चांदी बनाते रहते हैं, केवल शरीर के लिए। लेकिन शरीर के साथ साथ में अंदर एक प्राण भी है, और वो प्राण क्या है? मेरा सोच विचार, माई थिंकिंग, माई विल, माई माइंड, माई इमोशंस, मेरा सोच विचार। सोच विचार मतलब मैं बहुत गुस्से वाला हूं, वो मेरा सोच है, दैट इज हॉट टेम्पर्डनेस। या तो फिर आई एम हैविंग अ फॉरगिविंग नेचर, मेरा क्षमा करने का मुझे आदत है। लालचपन, या तो फिर जलन का स्वभाव, या तो फिर दूसरे के पास जो है वो छीन के लेने का स्वभाव, उसको वापस से लालचपन बोलेंगे हम लोग। ये मेरा प्राण है, ये मेरा प्राण का स्वभाव है। जब मैं किधर भी कुछ सुंदर चीज देखता हूं तुरंत मैं आकर्षित होता हूं। ये आकर्षित हम कहां से होते हैं? प्राण से, शरीर से नहीं। अंदर एक प्राण है, वी आर हैविंग अ सोल। ये सोल का एक्टिविटीज है सब। कई लोग बोलते हैं मैं बहुत गुस्से वाला हूं, आई एम वेरी हॉट टेम्पर्ड, मैं पूरा जो भी बोलता हूं मैं मुंह पर बोल देता हूं। आई टॉक ऑन द फेस, मैं किसका पीठ पीछे बात नहीं करता हूं। और ऐसा बोलते बोलते वो कई लोगों का बेइज्जती करते हैं, कई लोगों का बेइज्जती करते रहते हैं। जस्ट बिकॉज यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट डजंट गिव यू अ लाइसेंस टू इंसल्ट एवरीबॉडी। ये उनका आदत है। ये क्या है? हमारा आदत, जो प्राण है, दैट इज द सोल, माई विल, माई नेचर, वो मेरा प्राण है। और एक हमारा भाग है, तीसरा भाग, वो हमारा आत्मा। हमारा आत्मा वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा दैट इज द सीट ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का सिंहासन है हमारा आत्मा। शरीर, हम लोग जो खाना पीना खाते हैं शरीर में आके जमा होता है। पूरा शरीर ताकतवर बनेगा
या खाना कम खाएंगे तो शरीर कमजोर होगा। उसके बाद में मेरा विचार, गुस्से वाला विचार हो या प्यार का स्वभाव हो या लालच का स्वभाव हो या देने का स्वभाव हो, वो मेरा प्राण है। तीसरा मेरा आत्मा है। वो आत्मा क्या है? वो परमेश्वर का सिंहासन है। हम लोग क्या करते, कई लोग शरीर को ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारा सोच विचार को ज्यादा ध्यान देते हैं, और परमेश्वर का सिंहासन खाली रहता है। परमेश्वर जो सिंहासन बना के रखा है आके बैठने के लिए, हम परमेश्वर को बुलाते ही नहीं है कभी। वो परमेश्वर को कैसे बुलाएंगे? यीशु ने कहा, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीडेड आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड। हम लोग ज्यादा ध्यान केवल खाने पर देते हैं, पहनने पर, शरीर पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और परमेश्वर का सिंहासन जो है, परमेश्वर से बातचीत खाली रहता कभी भी। यीशु ने कहा, क्या हमारा बातचीत परमेश्वर का जो सिंहासन है, क्या वो भरा हुआ है? क्या परमेश्वर आके, पवित्र आत्मा आके बैठा हुआ है वहां पर हमारा आत्मा में? जब पवित्र आत्मा हमारा शरीर का कंट्रोल लेता है, तभी क्या होता है? बात एकदम अलग बन जाती है। जहां पर परमेश्वर का कंट्रोल है, मैं आपको एक कहानी में आज लेके जाता हूं। छोटा सा कहानी है, दानियल का 6वां अध्याय, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6। तो यहां पर मैं कहानी में फटाफट बता देता हूं, कल मुख्य अंश हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे। और उस वक्त ऐसा हुआ, दानियल करके एक परमेश्वर का दास है, इजरायली लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन देश में ले जाया गया, और वहां पर वे अलग देश में गुलाम बन के रहे। और वो देश का राजा, उसका नाम था राजा दरायस। दारा, हिंदी में दारा बोलते हैं, इंग्लिश में दरायस बोलते हैं। वो देश का जो राजा है, उन्होंने जो बंदी बनाकर जो इजरायली लोग को लाए थे, उनमें से होशियार लोगों को लोग सेलेक्ट करके सब अपना कामकाज में, सरकारी कामकाज में उन्होंने लगा दिया। उसमें से दानियल भी एक था। दानियल बहुत होशियार था, क्योंकि दानियल हमेशा परमेश्वर का भय रखता था। हमेशा दानियल का बातचीत किसके साथ में था? परमेश्वर के साथ में था। यानी कि हम लोग इन शॉर्ट में डायरेक्टली बोल देता हूं, परमेश्वर का, दानियल का जो आत्मा है, आत्मा, शरीर नहीं, आत्मा परमेश्वर का सिंहासन था। परमेश्वर आके वो सिंहासन पर विराजमान थे। द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स वॉज इन डैनियल। उसका आत्मा आके बस चुके थे। इसीलिए दानियल इतना होशियार था हर एक बातों में। राजा ने क्या किया, उनके प्रांत में 120 जो अलग अलग प्रांत हैं, उसमें 120 अधिपतियों को या प्रधानों को या सम प्रिंसेस, सबको अधिकार दिया, तुम यहां का राज करो, तुम यहां का राज करो, तुम यहां का राज करो। कितने? 120 लोग को। और 120 लोग के ऊपर 3 लोग को उनके प्रधान, उनके ऊपर अधिकारी, या 120 जो भी अधिकारी थे, उनके ऊपर 3 और प्रेसिडेंट लोग, और 3 के ऊपर, मतलब तीनों लोग में दानियल एक था। और ऐसा लिखा हुआ गया है कि दानियल सबसे क्या था? प्रमुख था, और उसके कारण सब लोग दानियल पर जलते थे। ये तो दूसरा देश से गुलाम बन के आया है और यहां पर राज कर रहा है। एक गुलाम वहां पर एक देश में जाकर गुलाम बनकर गया था, फिर भी इतना राजा का सेकंड नंबर में अगर आना है, क्यों था? कारण क्योंकि उसका आत्मा सिंहासन में परमेश्वर राज करते थे। इसीलिए जिसका भी आत्मा पर परमेश्वर का राज है, वो किधर भी राज ही करता है, वो किधर भी छोटा पद में नहीं रहता है। आपको भी
मैं डायरेक्टली बोलता हूं रेवलेशन, किधर की भी अगर इफ यू वांट टू बी द हेड नॉट द टेल, जैसा यीशु ने बोला, अपना शरीर पर जो खाना पीना कपड़ा उस पर कम ध्यान दो, आत्मा में ज्यादा ध्यान दो। परमेश्वर का जो सिंहासन जो है, परमेश्वर को अगर बैठने दो तुम्हारे सिंहासन पर, जब परमेश्वर आके तुम्हारा आत्मा में बैठता है, nobody can stop you from becoming a king, nobody can stop you from getting a very high post। तो डैनियल वहां पर हाई पोस्ट पर थे और वो सब जलने लगे। उसके बाद में क्या हुआ, सब लोग ने सोचा क्या करे क्या करे क्या करे, ये आदमी को पद से गिराना है। उन्होंने बहुत गलतियां ढूंढना शुरू किया, एक भी गलती दानियल के खिलाफ नहीं मिला, क्योंकि उनके आत्मा में कौन विराजमान थे, परमेश्वर खुद उनका सिंहासन आत्मा में आके बैठा हुआ है। तो ऐसे आदमी को कोई भी रोक नहीं सकता, nobody can put him down। बाद में क्या हो गया, आगे चल के ऐसा उन्होंने मतलब सोचा कि दानियल अपना परमेश्वर को हमेशा प्रेम करता है, हमेशा प्रार्थना करता है, वहीं पर हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो वे सब लोग मिलकर चुपके राजा के पास आए और उन्होंने क्या बोला कि हमने ऐसा एक नियम बनाने का सोचा है कि आने वाला 30 दिन में हमारे राज्य में कोई भी लोग, कोई भी परमेश्वर या मनुष्य से विनती ना करे, प्रार्थना ना करे, केवल राजा आपको का लिए प्रार्थना करना चाहिए। 30 दिन तक कोई भी अपना देश में, अपने राज्य में कोई भी परमेश्वर को या तो कोई मनुष्य को कोई भी प्रार्थना ना करे। किसको प्रार्थना करना चाहिए, राजा को केवल प्रार्थना करना चाहिए। तो राजा तो बड़ा खुश हुआ, उसे पता नहीं था सब क्या चल रहा है, ये सब साजिश दानियल के खिलाफ है। और राजा ने वो हुक्म उसका सील लगा दिया, उसका सिग्नेचर कर दिया, मोहर लगा दिया और वो कानून बन गया। और क्या कानून बन गया कि आने वाले 30 दिन तक कोई भी उस राज्य में जो कोई भी मनुष्य है, कोई भी परमेश्वर हो या किसी को भी हो, वो प्रार्थना नहीं करेंगे। किसको प्रार्थना करना है, राजा को केवल प्रार्थना करना है, यानी कि राजा को परमेश्वर बनाकर रखना है। और दानियल ने सुना ये वाला, ऐसा वाला कानून बनाया हुआ है। क्या दानियल डर गया, क्या नहीं डरा, बिल्कुल हमेशा अपने नियम की तरह वो अपने घर में गया, अपना खिड़की खोला और यरूशलेम की ओर देखकर वे क्या करने लगा, परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। ऐसा लिखा गया, ही स्टार्टेड थैंकिंग द लॉर्ड। और परमेश्वर को हमेशा की तरह दिन में 3 बार वो परमेश्वर का आराधना करता था। उसी प्रकार उसने कोई रुकावट नहीं लाया अपना प्रार्थना में। और लोग तुरंत ये बात लेकर राजा के पास भागे, बोला कि जो राजा, आपने जो हुक्म बनाया है कि किसी ने भी परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करना चाहिए, परंतु हमारे राज्य में ऐसा आदमी है दानियल जो आपका नियम का उल्लंघन किया है। He has broken your law। आपको प्रार्थना करने के बजाय वो अपना परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था। तभी राजा को समझ में आया, ओह ये सब साजिश दानियल के खिलाफ है। राजा जो है दानियल का वो अच्छा, मतलब उनका भला चाहते थे एकदम, क्योंकि उन्हें मालूम है दानियल कितना अच्छा आदमी है, होशियार है, परमेश्वर का भय रखने वाला है। और उन्होंने, सब लोग ने आग्रह किया, बोला भी नियम है। और उन्होंने नियम बनाया था, जो कोई भी अगर राजा को छोड़कर किसी को भी अगर पूजा किया या प्रार्थना किया, उसे शेर के जो कुंड में डाल देना चाहिए। बड़ा खड्डा है और गड्ढा है जिसके अंदर भूखे शेर लोग रहेंगे, गुफा है समझो, उसके अंदर डाल देंगे और शेर के पिंजरे में डाल देने का, उनको भूखे शेर के पिंजरे में। तो ये नियम था। तो दानियल को वहां पर लाया गया और राजा बहुत मायूस हो गया एकदम, बहुत बचाने का कोशिश किया, परंतु उन्होंने बोला एक बार कानून बनता है अपने देश में, वो कानून बदलाव नहीं किया जा सकता। और आखिर में क्या किया, दानियल को बांधकर वो
शेर के, भूखे शेर के जो कुंड में, वो गड्ढे में डाल दिया गया, जहां पर अंदर जमीन के अंदर बड़ा गुफा है, ऊपर एक काली एक खड्डा और एक दरवाजा है, उसमें से डालकर उन्होंने पूरा दरवाजे के ऊपर एक बड़ा पत्थर डाल दिया और राजा का मोहर भी लगा दिया। और डैनियल को क्या कर दिया वो लोग ने? शेर के उसके अंदर, गड्ढे के अंदर डाल दिया। राजा बहुत मायूस हो गया और राजा ने वो डैनियल को डालते समय बोला, जो परमेश्वर का तुम आराधना करते हो वो तुम्हें बचाएगा, ऐसा करके बोला राजा ने, और उसे डाल दिया गया। और वो शाम को राजा को रात को नींद नहीं आया बिल्कुल, उसने खाना भी नहीं खाया, रात को सोया भी नहीं। और सुबह सुबह थोड़ा सा सूरज का किरण निकलते निकलते राजा जोर से भागा, शेर का जहां पर पिंजरा है, जहां पर शेर का गड्ढा है, वहां पर भागा और भागकर बड़ा व्याकुल होकर चिल्लाया, हो डैनियल, क्या तुम जिंदा हो? और वहां से अंदर से आवाज आया, बिल्कुल राजा, मैं जिंदा हूं। हम लोग वो वाला काली पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 6वां अध्याय का 20वां वचन, 19वां वचन पढ़िए। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला सिंहों गया। की गड्ढे की ओर फुर्ती से फास्ट चला गया। और क्या चिल्लाया? जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने बहुत लगा शोक भरी वाणी से ही लैमेंटेड विद अ ग्रेट क्राई। क्या बोला? और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका? क्या तुझे सिंहों से बचा सका? और तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। हे राजा, तू युगान तक जा। दानियल ने जोर से अंदर से आवाज दिया और क्या बोला? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा मेरे परमेश्वर ने अपना दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा, क्या लिखा हुआ है? मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। मुंह को ऐसा बंद करके रखा, क्योंकि कारण क्या है? दानियल का आत्मा में कौन विराजमान थे? हु वॉज रूलिंग द स्पिरिट ऑफ डैनियल? गॉड हिमसेल्फ। हम लोग सब लोग अपना शरीर को ज्यादा ध्यान देते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, विटामिन सी खाते हैं, जिंक, उसके बाद में मिनरल्स, उसके बाद में अलग अलग क्या क्या, फ्रेश एयर चाहिए, हमें ताकत चाहिए, योगा चाहिए। ये केवल हम शरीर का ध्यान करते हैं बस। हमारा आत्मा जहां पर परमेश्वर ने आके अधिकार लेना चाहिए, वो आत्मा में परमेश्वर है ही नहीं, वो खाली है। इसीलिए यीशु ने बोला, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, हर एक शब्द जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। क्या परमेश्वर का अधिकार आपके जीवन में है? क्या मेरा आत्मा में क्या परमेश्वर का अधिकार है? वो अधिकार लाने के लिए हम खाली एक वचन हम पढ़ेंगे, इसके बाद में मैं कहानी वो वाला बताता हूं। उसके बाद दानियल को वो गड्ढे में से निकाला गया। निकालने के बाद वो जो दूसरे लोग जो थे जिन्होंने साजिश किया था दानियल को वो गड्ढे में डालने के लिए, राजा को बहुत गुस्सा आ गया एकदम। सबको पकड़कर लेके आया और सबको वो सिंहों के गड्ढे में डाल दिया। वे नीचे पहुंचने से पहला ही यहां पर लिखा हुआ है, सबकी शेर सिंहों ने सबकी लायन, सबका हड्डियां मगर तोड़ तोड़ कर सबसे पहला ही खा गए, खत्म कर दिया एक ही मिनट में। वो जमीन तक भी नहीं पहुंच सके। यही कारण है हमारे आजू बाजू में बहुत सारा सिंह है। काय का सिंह है? बीमारी का शेर जो हमें हमेशा खाने के लिए रेडी है। गरीबी का शेर, गरीबी का सिंह, दुख का सिंह, बेइज्जती का सिंह, कर्जे का सिंह, तकलीफ का सिंह, दर्द का सिंह, वे हमें अटैक कर रहे हैं।
परंतु परमेश्वर ने अपना दूतों को भेजकर हर एक मुंह क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। यदि हमारा आत्मा में परमेश्वर अगर विराजमान हो तो कोई भी हमें अटैक नहीं कर सकता। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे और वचन ये है निर्गमन का 15वां अध्याय का 26वां वचन पढ़िए। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू अपना परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में है ठीक है, उसके दृष्टि में ठीक है वही करे। If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in the sight of God, और आगे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं पर हमेशा कान लगाए तो, और उनकी सब विधियों को मानो, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा चंगा करने वाला हूं। अगर तुम परमेश्वर की वाणी को सुनते हो, उसकी हर एक बात तुम मानते हो, खाली हम लोग क्या करते हैं, शरीर को हम लोग खाली ध्यान देते हैं, परमेश्वर को वाणी को हम ध्यान नहीं देते हैं, परमेश्वर को हम अलाउ ही नहीं करते अपने जीवन में आके विराजमान होने का। परमेश्वर के साथ इन शॉर्ट हमारा रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर हमारा शरीर को जितना हम ध्यान करते हैं, उतना ध्यान अगर परमेश्वर को हमारे आत्मा में आके राज करने का अगर हम उतना मौका देंगे, उतना प्रयास करेंगे, तो परमेश्वर बोलता है जो जो बीमारियां मैंने मिस्रियों के ऊपर डाला है उसमें से एक भी बीमारी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, एक भी तकलीफ तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee। परमेश्वर स्वर्ग से वाणी भेजते हैं और हर एक को मतलब क्या है, चंगाई भेजते हैं। उसके लिए शर्त क्या है, पहला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि परमेश्वर का ध्यान सब पर है। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा बोलना सब परमेश्वर जानते हैं। हां जानते हैं। क्या तुम परमेश्वर को जानते हो? क्या मैं परमेश्वर को जानता हूं? क्या मैं मेरे शरीर को ज्यादा महत्व देता हूं? तो फिर कुछ फायदा नहीं है। मेरा आत्मा वहां पर आके परमेश्वर आके अधिकार जमा रहे हैं क्या मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में है? तो फिर एक भी शेर, सिंह, बीमारी मेरा एक भी बाल बाका नहीं कर सकता, ना तुम्हारा बाल बाका कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, हमने आज तक गलती की है, केवल हम हमारे शरीर के बारे में सोचते सोचते सारा जीवन टाइम पास किया है। कई लोगों ने कमाई 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 कमाई, पैसा, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, उसके आगे एक भी विचार नहीं है किसी का। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, सबका ख्याल यही है। सब लोग राशन जमा करके रखते हैं, प्रॉपर्टी जमा करके रखते हैं। परमेश्वर, ये हमसे भारी भूल हुई है। यीशु ने कहा, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड। परमेश्वर, हम पर दया कीजिए यीशु के नाम से। जो हमने गलती की है, हमारे जीवन से आपको दूर रखकर केवल रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे हम पड़े हुए हैं, हमें माफ कर दीजिए परमेश्वर। Forgive us God for only looking towards our flesh, for fulfilling only the desires of our flesh.
हमें माफ कीजिए, हर एक को माफ कीजिए यीशु के नाम से। आज से परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हर एक लोग ये प्रयास करें कि अपने अपने आत्मा में जो परमेश्वर का सिंहासन है वहां पर परमेश्वर को इनवाइट करें, पवित्र आत्मा को इनवाइट करें, यीशु को इनवाइट करें और रिलेशनशिप इतना बड़ा है जैसा दानियल का रिलेशनशिप था, जैसा यीशु का रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ। दानियल को उस शेर के कुंड में डालने के बाद भी शेर भी कुछ भी नहीं कर सका। उसी प्रकार हमारे आजू बाजू में भी बड़े बड़े बीमारियां हैं, दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, हमें कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। सब पर दया कीजिए परमेश्वर, ये परमेश्वर वाणी सब तक पहुंचे और सबको परमेश्वर आत्मिक आंखें खोलकर जो आपका सिंहासन है सबकी आत्मा में जो खाली पड़ा है आके विराजमान हुई है। कम होली स्पिरिट एंड माइटी गॉड, टेक अप योर थ्रोन, कम एंड हमारे आत्मा में आके रहिए। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, कई लोग बीमारी के बंधन में फंसे हुए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हील एवरीबॉडी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खास करके मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग कैंसर से तड़प रहे हैं। देयर आर सम पीपल दो आर सफरिंग विथ कैंसर। यहां पर कुछ लोग हैं जिनका आंख में कैंसर है, आंख में, किसका थ्रोट में कैंसर है, किसका लीवर में कैंसर है, किसका स्टमक कैंसर है, किसको लिप्स में कैंसर है, किसको बोन्स में कैंसर है, किसको यूट्रस में कैंसर है, किसको ब्रेस्ट में कैंसर है। जीसस हीलिंग यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारियां, कैंसर का स्पिरिट निकल जाओ यीशु के नाम से। और भी कोई भी टाइप का कैंसर हो, गॉड नोज योर सिकनेस। आज आप इसी वक्त बुलाइए परमेश्वर को। गॉड सेंड द वर्ड फ्रॉम हेवन एंड हील ऑल द चिल्ड्रन। Heal all the children of God in the name of Jesus Christ. Heal the children. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। There are some children, those who are still suffering with COVID-19 sickness. Breathlessness से पीड़ित जो है, खांसी है, बुखार है, शरीर में दर्द है। God send a word and I command you to be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से आज मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, those are suffering with HIV, एड्स हो, HIV हो, हेपेटाइटिस बी हो, कोई भी बीमारी हो, God is healing you right now in the name of Jesus Christ. Receive your healing in the most supernatural manner. God send the word and heal all the children of God in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। एंड मैं कुछ लोगों के लिए प्रे कर रहा हूं जिनका आंखों में दिखाई नहीं देता है, किसी का लेफ्ट आंख, किसका राइट आंख, किसका दोनों आंख। God, I pray, Lord God, Jesus, you healed so many blind people. I pray, mighty God, इनका नजर खोल दीजिए यीशु के नाम से। Give vision, give them complete vision, oh God. Give complete vision to the children, oh God, in the name of Jesus. Open the blind eyes. किसका दोनों भी आंखें बंद है, receive your sight in the name of Jesus. Receive your sight in the name of Jesus. जिनका एक कान बंद है, दोनों भी कान बंद है, I command your ears to be opened in the name of Jesus. You spirit of deafness निकल जाओ उसके नाम से। There are some people, those who are not able to talk, mute है, कुछ लोग का मुक्के लोग हैं, I command your tongue to be loosened in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus.
I command you to speak now in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. Heavenly Father, there are some families over here suffering with financial trouble. Mighty God, I pray, Lord God, release finances, Lord God, into this family. Bless them, O God. Bless them, O God. Bless them, O God, in the name of Jesus. Yet there are some people over here, फिर से I'm coming to the physical ailments, किसका हेडेक, सर में बहुत दर्द है, सर का दर्द तुम्हारा इसी वक्त जा रहा है यीशु के नाम से. God, send thy word from heaven and end all these torments, Lord God, upon these children. Torment of headache, torment of body ache, torment of throat ache, torment of stomach ache, torment of bones का दर्द इसी वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से. I command you to be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से चंगाई पाओ. और कोई भी बीमारी है, वो बीमारी का नाम लो. Jesus is healing you right now. इसी वक्त आप चंगाई पा रहे हो. क्या तकलीफ है आपका? बोलो बोलो, बोलना शुरू करो. जो भी तकलीफ है आपका, Jesus is healing you right now. यीशु के नाम से हर एक बंधने परमेश्वर आपका तोड़ रहे हैं. पवित्र दूतों को आपके घर में भेजे हुए हैं. रिसीव गॉड्स हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस. कौन बीमार है आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, उनका नाम लो, वो अभी ठीक हो जाएंगे इसी वक्त यीशु के नाम से. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से be healed. हर एक टॉर्मेंट्स, अगर फिजिकल टॉर्मेंट हो, स्पिरिट टॉर्मेंट हो, इमोशनल टॉर्मेंट हो, हर एक टॉर्मेंट शैतान का यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं. I command you to be healed in the name of Jesus. चंगाई पाओ यीशु के नाम से. God wants to set you free today. Be free in the name of Jesus. 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 यीशु के नाम से. And God's children said, Amen. आज से हम लोग अपना शरीर पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अपना आत्मा पर ज्यादा ध्यान देंगे. परमेश्वर को अपना आत्मा का राजा बनाओ. Your spirit is lying vacant. Call unto the Lord and he will answer you and he will be your God. और आपको हर जगह बड़ा पदवी, खुशियां, खुश रहने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता यीशु के नाम से. और सभी लोग कहेंगे आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल.